इस एपिसोड में बहुत ही खास होने वाला है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं इस एपिसोड का धमाल और कमाल का एपिसोड। पिछले एपिसोड में आपने देखा ही होगा कि वो अकीरा से शादी करने वाला होता है, लेकिन अस्मिता उसे मना कर देती है क्योंकि तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं क्योंकि अस्मिता के जवाब से में निकल जाता है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। उसी टाइम शान को भी पता चल जाता है कि तुम मुझसे ही प्यार करती हो, लेकिन तुम एक नाटक कर रही हो। उसकी वजह से वह बहुत काफ़ी नाराज़ हो जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर शान उसे पाने के लिए बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह मानती नहीं है। वह कहती है कि अगर ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि अब बहुत सारा टाइम हो गया है, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं मिस्टर शेखावत की पत्नी बन चुकी हूँ। अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती और कुछ नहीं हो सकता है ये। और शान से कहती है कि अगर ऐसा सब कुछ करना है तो मेरी लाश से आपको गुजरना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि अस्मिता कहती है कि आज के बाद तुम्हारी पौंसकी और करसी बेटी मर चुकी है। उसके बाद हमें पता चलता है कि वहाँ से शान चला जाता है, लेकिन शान जाने के बाद में वहाँ पर घर पर काफ़ी तैयारियाँ होती है, जो कि शादी की होती है अकीरा के। लेकिन किसी को पता नहीं रहता है, शालिनी और अकीरा को, कि सतपाल है वह शान है और शान ही सतपाल है। अगर हम पीछे की तरफ और जाकर देखें तो क्योंकि अस्मिता के कमरे में जो एक पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा, जो आदमी जाता है वो गुंडा बनकर, वो क्या करता है कि वहाँ पर एक कैमरा लगा लेता है, जिसकी सारी बातें मिस्टर शेखावत सुनते हैं अपने कंप्यूटर में। जिसके बाद हम देखते हैं कि पूरी बात मिस्टर शेखावत उनकी सुन लेते हैं, जो कि अस्मिता और शान दोनों के बीच में झगड़ा होता है और बातचीत होती है। वह शेखावत पूरी बातें सुन लेता है, जिसके बाद में शेखावत को पता चल जाता है कि यह शान नहीं शेखावती है। इसके बाद में हम देखते हैं कि शेखावत कहता है कि यह कैसे हो सकता है कि तुम्हारी उसकी जो अस्मिता जी है वो तुम्हारी फिर से वाइफ बनेगी। लेकिन हम उसके बाद और देखते हैं कि शेखावत कहता है कि अगर ऐसा मैं होने नहीं दूंगा, चाहे मुझे तुम्हारी जान क्यों नहीं लेनी पड़े। उसके बाद में हम देखते हैं कि वहाँ से शान चला जाता है। पिछले भाग में हम देखते हैं कि सब तैयारियां हो चुकी होती है और काफ़ी अधूरी तैयारियां बाकी होती है, जहाँ पर शेखावत जाके सबको बोलता है कि ये तैयारियां बंद कर दो, आप यह काम बंद कर दो। लेकिन अकीरा और शालिनी बोलती है क्यों बंद कर दे, क्या हुआ, ऐसी क्या वजह है जिससे यह काम बंद करना पड़ रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि शेखावत पूरी सच्चाई बता देते हैं शान की, लेकिन उसमें काम करने वाले जो भी मेंबर रहते हैं उनको एक के शंकर के नाम से रहता है, जिसे बात भेज देता है कि एक बार तुम बाहर चले जाओ। जिसके बाद में वह बात कहता है कि वह जो शेखावत कहते हैं कि सतपाल और शान दोनों एक ही है, वह शान है वही सतपाल बन के आया है और तुम्हारी ज़िंदगी में आना चाहता है, वह एक ड्रामा कर रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि घर में काफ़ी उत्सुक हो जाता है और थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर अस्मिता भी आ जाती है। लेकिन शेखावत कहते हैं कि अस्मिता ने हमें धोखा दिया है, लेकिन शालिनी और कहती है ये कैसे हो गया। लेकिन इसके बाद में शेखावत कहते हैं कि अकीरा से कि तुम्हारी भाभी से ही पूछ लो कि क्या है और क्या नहीं, सब राज तुम्हारे भाभी के पास में ही है। जिसके बाद में अकीरा अस्मिता से पूछती है कि भाभी तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों ज़िंदगी ख़राब की मेरी लाइफ में ऐसा क्यों होने दिया तुमने मुझे क्यों नहीं कहा। लेकिन क्योंकि हम इसके बाद देखते हैं कि काफ़ी अस्मिता भी परेशान हो जाती है। जिसके बाद में गुस्से में शेखावत कहते हैं कि सबका राज छुपाने वाली सिर्फ अस्मिता ही है। जिसके बाद में काफ़ी गुस्सा करते हैं शालिनी और अकीरा अस्मिता के ऊपर, लेकिन अस्मिता चुप रहती है क्योंकि अस्मिता को अब बुरी फंस गई होती है और वो भी शान के चक्कर में।
क्योंकि अगर शान को बता देती वो तो पूरा ख़त्म हो जाता प्लान। उसके बाद हम देखते हैं कि शेखावत एक को फ़ोन करके बोलता है कि आ जाओ, हमसे मिलना है। वहाँ पर शेखावत बाहर चला जाता है और काफ़ी छोटे छोटे बच्चे जो उनका बेटा रहता है निर्वाण, वह खिलता रहता है और उनको बोलता है कि तुम अंदर चले जाओ, एक बार मुझे काम है। लेकिन बच्चा नहीं मानता कि हम थोड़ी देर और खेलते हैं। लेकिन शेखावत गुस्से में बोलता है। इसके बाद में वो बच्चे चले जाते हैं। लेकिन उसका एक आदमी आने वाला होता है जो कि गुंडा रहता है और उसके लिए शान के लिए एक सुपारी देता है कि उन्हें मार दो जान से, और इस बार जिंदा नहीं बचना चाहिए। अगर वह जिंदा बच गया है तो तुम्हें तुम्हारी खैर नहीं है। लेकिन इस बात जानने से पहले वहाँ पर ही शेखावत के बाजू में एक खिलौने का रोबोट पड़ा रहता है जिसमें पूरी रिकॉर्ड होती रहती है, क्योंकि छोटे बच्चे इसे चालू करके चले जाते हैं, जिसकी वजह से वह उस रोबोट में पूरी जो भी बात की होती है वह पूरी रिकॉर्ड हो जाती है। जिसके बाद में वह शेखावत कहते हैं उस गुंडे से कि यह अब इस बार बचना नहीं चाहिए। अगर मर गया आपने, अगर उसे मार दिया तो आपको इससे भी 10 गुना पैसा मिलेगा। लेकिन वह बोलता है ठीक है, हम अब उसको मार देंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि अस्मिता भी पूरे घर में तलाश करते करते आती है, लेकिन उसे शेखावत मिलता नहीं है। उसके बाद में वो भी बाहर आ जाती है ग्राउंड में। इसके बाद वह जो भी आदमी रहता है सुपारी देने वाला, वह चला जाता है और शेखावत भी इधर बाजू की तरफ चला जाता है। जिसके बाद में वापिस अकेली अस्मिता उस ग्राउंड में आती है और बिना देखे उसके पैर में वह खिलौना आ जाता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि वह खिलौना ऑटोमेटिक चालू हो जाता है, जिसमें बताया जाता है कि अगर आपने 60 मिनट का टाइम है आपके पास, अगर 60 मिनट में उसे ख़त्म कर दो और 60 मिनट में उसे मरना ही होगा। इसके बाद में उस रिकॉर्डिंग में कहा जाता है। उस बार हम देखते हैं कि अस्मिता काफ़ी घबरा जाती है कि उस रोबोट में पूरा साफ रिकॉर्ड किया होता है, जिसमें कहा जाता है कि 60 मिनट में उसे मरना ही होगा। अगर आप 60 मिनट में मारोगे तो आपको 10 गुना पैसा मिलेगा। आपके पास सिर्फ 60 मिनट ही बाकी है। जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर अस्मिता एक कान को देखने के लिए वहाँ से निकल जाती है, जो कि बाइक पर बैठकर। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि शान काफ़ी दुखी रहता है और पुराने सपने पहले के देखते रहता है। लेकिन उसके बाद में वहाँ पर चारों और गुंडे आ जाते हैं। गुंडे आते ही एक गुंडा बोलता है जो कि दाढ़ी वाला होता है, वह बोलता है कि तुझे मारने के लिए शेखावत ने हमें यहाँ पर भेजा है और हमें पैसे दिए हैं। जिसके बाद में आपको आज हम देंगे और आज आपको मरना ही होगा। जिसके बाद में हम और देखते हैं कि काफ़ी गुंडे वहाँ पर खड़े होते और इसमें शान रहता है। इसके बाद में गुंडे मारने जाते हैं तो शान उन गुंडों को बहुत बुरी हालत में पीटता है। लेकिन एक गुंडा वहाँ पर उसे पकड़ लेता है। इसके बाद में वह भी उसे भी मारता है, लेकिन उसके पास बंदूक होने की वजह से शान घबरा जाता है और खड़ा रह जाता है। वो बोलता है अगर आगे बढ़ा तो तुझे मैं यहाँ अभी जान से मार दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर अचानक अस्मिता आ जाती है बुलेट पर बैठकर। वह गोली चलाने वाला ही होता है, तो अस्मिता आते ही उसकी एक लात मार देती है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है और उसकी बंदूक नीचे पड़ जाती है। गिरने की वजह से वह सभी हार मान लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि शान कहता है उनको, जो भी गुंडे रहते हैं उनको कहता है कि देखो मेरा प्यार आ गया है, अब मेरा प्यार और हम दोनों मिलकर तुम्हें यहाँ से पीटेंगे। और वहाँ पर अस्मिता गाड़ी से उतरती है और कुछ देर तक शान के सामने देखती है और लेकिन कुछ बोलती नहीं है। इसके बाद में गुंडों को दोनों मिलकर बहुत पीटते हैं। वहाँ पर लड़ाई होती है, जिसके बाद में सारे गुंडों को वो बहुत बुरी हालत में पीटते हैं और मारपीट होती है वहाँ पर। और इसके आगे क्या होने वाला वह हम देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर ले, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी